हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का। सीटेट में एसएसटी का टॉपिक नंबर 2, सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी के जो 40 टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जो अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक ना? तो देर नहीं करेंगे, प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं तुरंत। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ न होता तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता? देखिए, क्वेश्चन का अगर पृथ्वी का अक्ष जो है झुका न होता तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता? तो जब अगर अक्ष नहीं झुकेगा ना, तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वह ऋतु पर पड़ेगा। ठीक ना? ऋतु परिवर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, वह अच्छे झुकाव के ही कारण होता है। ठीक ना? अगर झुकाव नहीं होगा तो यह कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो देखिए, जो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, ये 3 जनवरी को होती है। ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? देखिए, ये जो होती है 4 जुलाई को सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य से। प्रश्न नंबर 4 है, दिन रात की अवधि में असमानता का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर से देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, बी है पृथ्वी की परिक्रमा, और सी है अच्छी झुका हुआ, डी है चंद्रमा। कह रहा है दिन रात की अवधि में असमानता का मुख्य कारण क्या है? मतलब दिन और रात की अवधि में कभी रात अधिक होती है तो कभी दिन अधिक होता है। तो इसका जो असमानता का जो मुख्य कारण होता है वो अच्छी झुकाव के कारण, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का सबसे सटीक कारण कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए सूर्य की दूरी, बी है जल की उपलब्धता, सी है वायुमंडल की उपस्थिति, और डी है उपरोक्त सभी। देखिए, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का सबसे मुख्य कारण जो होता है सूर्य से दूरी। ठीक ना? सूर्य से दूरी है तो जैसे तापमान कम होगा। जल की उपलब्धता, जल है, ये भी सही बात है। वायुमंडल की उपस्थिति, मतलब हवा की उपस्थिति। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी, बी है दिन रात समाप्त हो जाएगा, और सी है वर्षा समाप्त हो जाएगी, और डी सूर्य अस्त हो जाएगा। तो देखिए, अगर पृथ्वी का जब अगर घूर्णन रुकेगा तो ये समझ लीजिए कि दिन रात पहले समाप्त होगा। सबसे पहले दिन रात समाप्त हो जाएगा। ठीक ना? अगर पृथ्वी घूर्णन गति करना रोक देती है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अच्छी झुकाव न हो तो ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक ना? प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी की परिक्रमा गति का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऋतु परिवर्तन, वर्ष, दिन रात, और विषुव। तो देखिए क्या होता है, परिक्रमा जो है, गति का परिणाम जो है यह दिन रात नहीं है। ठीक है? यह घूर्णन गति पर होता है। दिन रात क्या होता है? घूर्णन गति पर होता है। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी को चपटा गोला क्यों कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए ध्रुव पर उभरा हुआ भाग होने के कारण, ऐसा नहीं।
विषुवत रेखा पर उभार के कारण, और सी है घूर्णन के कारण। और डी है बी और सी दोनों। तो देखिए, पृथ्वी को चपटा गोला इसलिए कहा जाता है विषुवत रेखा पर उभार के कारण और घूर्णन के कारण, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व होता है, इसका प्रत्यक्ष कारण है या प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। तो देखिए, जब पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व होता है तो सूर्योदय पूर्व से होना इसका प्रत्यक्ष कारण है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के परिक्रमण पथ का आकार कैसा है। तो देखिए, तो जो इसका आकार है वह दीर्घाकार है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करेगी तो यह ऋतु परिवर्तन नहीं होगी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी का झुकाव 23.5 अंश न होकर 0 अंश होता तो क्या होता है, ऋतुएं समाप्त हो जाती, ठीक ना। क्या होगा, ऋतु समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऋतु पृथ्वी झुकी हुई है इसलिए, ठीक ना। इसी के कारण क्या होती है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर वह 23.5 अंश पर नहीं झुकी रहती तो ये क्या होता, ऋतु में परिवर्तन नहीं होता, ठीक ना। या तो बारिशें होती, या तो गर्मियाँ रहती, या तो ठंडियाँ रहती। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का वैज्ञानिक कारण क्या है। देखिए, नीला ग्रह कहने का जो सबसे प्रमुख कारण है वह महासागरों का विस्तार है, ठीक ना। पृथ्वी पर जल की मात्रा होने के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, पृथ्वी पर वर्ष की गणना 365 सही 1/4 दिन क्यों मानी जाती है। तो देखिए, परिक्रमा के कारण, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा परिक्रमा के कारण यह 365 दिन 1/4 दिन ही मानी जाती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, लिपि वर्ष जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, जो लिपि वर्ष जोड़ने का मुख्य उद्देश्य ही है, कैलेंडर को परिक्रमा से मिलाना पड़ता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कैलेंडर को मिलाने के लिए क्या किया जाता है, लिपि वर्ष जोड़ा जाता है, क्योंकि 365 दिन 1/4 दिन होता है। एक दिन 1/4 को एक दिन में बदलने के लिए लिपि वर्ष की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कैलेंडर की स्थिति बनी रहे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक घातक स्थिति कौन सी होगी। तो देखिए, वायुमंडल का पतला होना ये भी होगा, जल की कमी ये भी होगा, अच्छे झुकाव का समाप्त हो जाना ये भी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी के तापमान के संतुलन में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी अच्छी झुकाव और डी गुरुत्व। तो देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के तापमान के संतुलन में सहायक नहीं है। तो देखिए, ये जो है अच्छे झुकाव या सहायक नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। ठीक ना, कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या करता है, ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। यदि पृथ्वी का परिक्रमण काल 300 दिन होता तो क्या होता? ऋतुएं बदल जाती। तब क्या होता? ऋतु बदल जाती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि तब दिन रात ऋतु बदलने का मतलब ये है कि जैसे सर्दी वर्षा गर्मी ये सब आती है ना, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 है। पृथ्वी पर ऋतुओं की अवधि असमान क्यों होती है? तो देखिए, दीर्घावृत्ताकार कक्षा के कारण क्या होती है? ऋतुओं की अवधि भी असमान होती है। प्रश्न नंबर 21 है। पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होने पर भी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म क्यों होता है? तो देखिए, अच्छे झुकाव के कारण। ठीक ना। पृथ्वी दूर है सूर्य से, फिर भी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक ना। तो इसका कारण है कि अच्छी झुकाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है। पृथ्वी की सबसे विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो देखिए, आकार, दूरी, जीवन की उपस्थिति, उपग्रह। तो ये सबसे विशिष्ट विशेषता जो है जीवन की उपस्थिति है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो क्या होता? जीवन असंभव होता। सही बात। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 24। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर है समय अंतर बदल बनता है, बी ऋतु बनती है, सी वर्ष बनता है, डी जल चक्रवात। देखिए, घूर्णन की दिशा के कारण जो है समय अंतर बनता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है। पृथ्वी पर सबसे लंबा नदी किस कारण होता है? सॉरी सॉरी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस कारण होता है? तो देखिए, परिक्रमा, अच्छे झुकाव, घूर्णन गति, चंद्रमा। तो देखिए, सबसे लंबा दिन अच्छे झुकाव के कारण होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अच्छे झुकाव। प्रश्न नंबर 26 है। पृथ्वी पर जीवन के लिए संतुलित तापमान का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, वायुमंडल और जलमंडल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल और जलमंडल। प्रश्न नंबर 27। पृथ्वी के परिक्रमण पथ के दीर्घवृत्ताकार होने का परिणाम क्या है? तो ऋतुओं के असमान अवधि। ठीक ना। इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 28 देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होने पर भी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु क्यों होती है? देखिए, ये भी कारण पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होने के कारण भी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु क्यों पड़ती है? तो इसका जो कारण है पृथ्वी की अच्छे झुकाव के कारण। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है। पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, दिन रात, समय निर्धारण, ऋतु परिवर्तन, सूर्योदय सूर्यास्त। तो ये ऋतु परिवर्तन नहीं संबंधित है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घूर्णन से दिन रात होता है, समय का निर्धारण भी होता है, सूर्योदय सूर्यास्त भी होता है। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। पृथ्वी पर ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी का घूर्णन, और डी है वायुमंडल। तो देखिए, पृथ्वी पर ज्वार भाटा होने का मुख्य कारण जो होता है चंद्रमा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही एकमात्र उपग्रह जो ज्वार भाटा उत्पन्न करने में सहायता करता है।
प्रश्न नंबर 31, यदि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अधिक होता तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता। तो देखिए, जब अक्षीय झुकाव अधिक होगा पृथ्वी का तो सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ेगा वह ऋतुओं की तीव्रता पर पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऋतुओं की तीव्रता। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, पृथ्वी को अनूठा ग्रह क्यों कहा। पृथ्वी को अनूठा ग्रह कहने का सबसे ठोस कारण क्या है। देखिए, यहाँ पर क्या है, जल और जीवन दोनों है, इसलिए इसको अनूठा ग्रह कहा गया, ठीक ना, अर्थात अनोखा ग्रह भी कह सकते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व होने का प्रमाण है। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व होने का जो प्रमाण है यह सूर्य का पूरब की ओर उगना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य पूर्व की या पूर्व में सूर्योदय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 है, पृथ्वी के परिक्रमण काल में 1/4 दिन जोड़ने का कारण क्या है। तो देखिए, 1/4 दिन क्यों जोड़ा जाता है। तो वास्तविक परिक्रमा समय को बनाने के लिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो सबसे पहले क्या प्रभावित होता। तो देखिए, अगर वायुमंडल नहीं होगा पृथ्वी पर तो जीवन सबसे पहले प्रभावित होगा, जीवन ही नहीं रहेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 है, पृथ्वी के चपटा गोला होने का कारण क्या है। तो देखिए, परिक्रमा, गुरुत्व, घूर्णन, सूर्य का आकर्षण। तो पृथ्वी के चपटा गोला होने का जो मुख्य कारण होता है वह घूर्णन है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है घूर्णन। प्रश्न नंबर 37 है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस दिन या किस तिथि को होता है। तो यह जो होता है ग्रीष्म अयनांत के का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सबसे लंबा जो होता है दिन ग्रीष्म अयनांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी की कौन सी गति वर्ष की गणना से संबंधित है। तो देखिए, जो वर्ष की गणना की जाती है पृथ्वी की वो परिक्रमा गति के कारण, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, पृथ्वी पर ऋतुओं का असमान वितरण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, असमान जो वितरण है यह अक्षांश पर निर्भर करेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अक्षांश। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, दिन रात परिक्रमा से होते हैं। बी, ऋतु परिवर्तन घूर्णन के कारण होता है जो है। सी है, वर्ष परिक्रमा से बनता है। डी है, ज्वार भाटा अक्षीय झुकाव से होते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्ष परिक्रमा से बनता है। जो पृथ्वी का जो परिक्रमा होती है वही उसके कारण वर्ष बनता है। 365 दिन और 1/4 दिन और जुड़ जाता है। एक का चौथा दिन भी उसमें 6 घंटे और जुड़ जाते हैं, ठीक ना। तो इसको मिला करके एक वर्ष में परिक्रमा होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।